Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So I am back again with the new makeup tutorial. So this makeup tutorial will teach you that how you can do very well makeup on mature skin as I have shown you in this video. So let's start. So I am applying concealer on the eyes. You can also apply eye primer, but I prefer concealer. So I am applying concealer from Huda Beauty. This is really well for giving good base to your shadow. सॉफ्टली इसे कर देंगे हम ब्लेंड। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो आपकी मैच्योर स्किन होती है उसमें दिक्कत कहाँ आती है, एक तो जो फाइन लाइंस बहुत होती हैं, ठीक है, या फिर वो बहुत ही ड्राई होती है। तो अभी जैसे मैंने आईब्रो को लिफ्ट किया है अच्छे से, वो क्यों किया है, ताकि जो भी फाइन लाइंस है उनके अंदर प्रोडक्ट अच्छे से चला जाए। सो पहली टेक्निक मैच्योर स्किन को टैकल करने की क्या है कि आप अच्छे से स्किन को स्प्रेड करें, जैसे कि मैंने आईब्रोज पुल की है ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो अच्छे से स्किन में जाए। दूसरी ये चीज़ है कि आपको प्रॉपरली स्प्रेड करना है प्रोडक्ट को, बिकॉज़ फाइन लाइंस होने की वजह से बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हो जाएंगे जहाँ पे प्रोडक्ट नहीं जा पाएगा, तो आपका मेकअप फ्लॉलेस नहीं आने वाला है। सो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप मैच्योर स्किन को टैकल कर रहे हो। ओके, सो हमने कंसीलर अप्लाई कर दिया था, अच्छा सा बेस हमारी आइज़ को मिल चुका है। इसके बाद मैं कर रही हूँ आईब्रो फिलिंग। आईब्रो फिलिंग को हमेशा नेचुरल रखें, स्पेशली जब मैच्योर स्किन का आप मेकअप कर रहे हो तो वो चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी है, बिकॉज़ एक तो स्किन ऑलरेडी मैच्योर है, अगर आप बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दोगे आईब्रोज़ को, बहुत ज़्यादा डार्क कर दोगे तो वो एक अच्छी और डिसेंट लुक नहीं देगा। सो स्पेशली जब आप मैच्योर स्किन के ऊपर काम करते हो तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आईब्रोज़ को आप जितना नेचुरल रख सके उतना ही रखें। और गाइस, मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि ये वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप करने जैसा नहीं है, बिकॉज़ हर एक पार्ट में बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है आपको। सो प्लीज़ डू नॉट स्किप एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो अब मैं आई शेडो वर्क के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने बहुत ही प्यारा सा शेड लिया है पिंक का, इनकी ड्रेस के अकॉर्डिंग। सो आई एम क्रिएटिंग क्रीज़ लाइन। पहले मैं क्रीज़ लाइन पे काम करूँगी और फिर बाकी के शेड्स लेके बाकी का एरिया कवर करने वाली हूँ। बहुत ही अच्छा सा शेड बन जाएगा, बहुत ही अच्छी उभरी सी आइज़ लगेगी। तो आज मैं कट क्रीज़ मेकअप करने वाली हूँ आइज़ पे। इससे जो आइज़ है वो बहुत ही पॉप आउट होके निकलती है, स्पेशली जब हमने आइज़ को बड़ा दिखाना हो। सो दिस मेकअप इज़ रियली यूज़फुल। You can see how I am using this technique in this video. Also note the different colors that I am using one after one after one. थोड़ा सा आउटर कॉर्नर को हाईलाइट करेंगे। मैंने थोड़ा सा डार्क शेड लिया है आउटर कॉर्नर पे। आउटर कॉर्नर पे जब भी हम आईज़ का वर्क करते हैं तो हमेशा डार्क शेड ही जाता है, और जब हम इनर कॉर्नर पे करते हैं तो लाइट रहता है। अगर आप ऑपोजिट कर दोगे तो वो बहुत ही अजीब सा लगेगा। सो आइज़ मेकअप के लिए ये आप एक रूल की तरह कंसीडर कर सकते हैं कि इनर कॉर्नर है जो आइज़ का, उसे हम लाइट रखेंगे और जो आउटर कॉर्नर है उसे हम डार्क रखेंगे। हालांकि कुछ मेकअप ऐसे भी है जिसमें ये चीज़ अप्लाई नहीं होती, बल्कि इससे ऑपोजिट जाता है, बट अगर हम जनरल रूल्स की बात करें तो दिस इज़ रियली एप्लीकेबल। और ये हमारा आईज मेकअप का मेन स्टेप। मैंने दिस कंसीलर लिया है, दिस इज फ्रॉम द एंड आईज गेट पॉप्ड आउट। सो दिस इज़ रियली वेल टेक्निक। जब भी आपको आइज़ को इन्हांस करके दिखाना हो या आईलिड बहुत छोटा हो, उससे भी आपको
बड़ा दिखाना हो, सो आप ये टेक्निक बहुत सी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ये मेरी वन ऑफ़ द मोस्ट फेवरेट टेक्निक है जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। अगर आपको ये टेक्निक अच्छी लगी और ऐसी और भी टेक्निक्स आप जानना चाहते हो, तो इस चैनल पे बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, रेगुलर आने वाला है। इसलिए प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको किस तरीके का कंटेंट चाहिए। तो वो कंटेंट हम आपके लिए यहाँ इस चैनल पे लाने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे तो जब मैं मैच्योर स्किन पे मेकअप लुक क्रिएट करती हूँ, मैं ज़्यादातर ग्लिटर्स को अवॉइड करती हूँ, बट मेरी इन ब्राइड को ऐसा ही आइज़ का मेकअप चाहिए था, इसलिए मैंने ग्लिटर्स भी यूज़ किए। और यही चीज़ मैं आपको भी सजेस्ट कर रही हूँ गाइस कि जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है, तो जो भी उनकी चॉइस होती है, उनकी डिमांड होती है, वो कंसीडर करके चलें, तो वो क्लाइंट बहुत ही सेटिस्फाइड होके आपसे जाएगा। आपकी डीलिंग भी बहुत मैटर करती है इस बिज़नेस में। सो आई एडवाइज़ ऑल ऑफ़ यू टू बी वेरी इस लुक के लिए तो मैं generous बहुत with ही your सटल सा clients. लाइनर यूज़ कर रही हूँ गाइस, ज़्यादा विंग वगैरह नहीं निकाल रही, बहुत सटल और सिंपल। ये बहुत ही ग्रेसफुल लगता है, स्पेशली इन केस ऑफ मैच्योर स्किन। सो यू कैन सी हाउ सिंपल आईलाइनर आई हैव अप्लाइड, और इसी आईलाइनर से आईज़ बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएंगी। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी यहाँ पे, अगर आप आईज़ डार्क कर रहे हो ना, तो लिप्स को कभी भी डार्क मत कीजिएगा, लिप्स को न्यूड रखें। अगर आप लिप्स डार्क आज करना के चाहते हो तो अपनी टाइम आईज़ को पे न्यूड दोनों रखें। चीज़ें आप डार्क कर दोगे तो वो बहुत ही ऑड सा लगता है। सो इसलिए अगर आप मॉडर्न और एक अच्छा मेकअप लुक क्रिएट करना चाहते हो, सो लिप्स या आईज़ में से आप एक चीज़ डार्क रखें और एक चीज़ न्यूड रखें। तो यहाँ पे मैंने प्यारी सी आईलैशेस भी लगा दी है। चलिए, हमारा आइज़ मेकअप तो हो चुका है कंप्लीट। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये आइज़ की लुक आपको कैसे लगी। और अगर आप स्पेशल ट्यूटोरियल चाहते हो कट क्रीज आई मेकअप पे, तो वो भी कमेंट कीजिए, आपके लिए ज़रूर लाएंगे हम इस चैनल पे। तो अब हम फेस की तरफ बढ़ते हैं। हम बेस बनाएंगे, फाउंडेशन लगाएंगे। तो जैसे कि हमने ग्लिटर्स के साथ काम किया था आइज़ पे, तो ग्लिटर्स क्या है, इजीली फॉल हो जाते हैं चिक्स पे। तो जब भी आप अपना फेस के साथ आप शुरू करते हैं काम करना, तो वेट वाइप लीजिए और जो अंडर आइज़ एरिया है वहाँ पे तो अच्छे से क्लीन कीजिए, बाकी का फेस भी वाइप कीजिए। Unfortunately, I didn't got that clip shot by me, so I'm sorry for that. So ये डायरेक्ट मैं आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके दिखा रही हूँ। मॉइस्चराइज़र को मैंने बहुत ही अच्छे से पेनिट्रेट करवा दिया है स्किन पे। ऐसा नहीं है कि मॉइस्चराइज़र लगाया तो वो ऊपर ऊपर है, पेनिट्रेशन कराना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप हैवी क्वांटिटी में मॉइस्चराइज़र को लगा रहे हो, अगर आप उसे अच्छे से ऑब्ज़र्व नहीं करा रहे, पेनिट्रेट नहीं करा रहे स्किन में, तो भी उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि इस चीज़ से मेकअप डिस्टर्ब हो जाएगा। सो मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद मैंने अप्लाई किया है प्राइमर। सो प्राइमर का काम क्या होता है, क्योंकि ये मेकअप ट्यूटोरियल बिगिनर्स के लिए है मोस्टली, इसलिए मैं हर एक डिटेल बता रही हूँ। बाकी जो थोड़ी से एडवांस लेवल के बंदे हैं वो भी इस ट्यूटोरियल को देख सकते हैं अगर वो थोड़ी डिटेल ओरिएंटेड है। सो प्राइमर का काम क्या होता है, जो हमारी स्किन पे पोर्स होते हैं उन्हें वो मिनिमाइज़ कर देता है, अच्छे से क्लोज़ कर देता है। इसीलिए जब हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो हमारा जो लुक आती है वो बहुत ही फ्लॉलेस और स्मूथ सी आती है, बिकॉज़ पोर्स तो हमने क्लोज़ कर ही दिए प्राइमर को यूज़ करके। इसीलिए प्राइमर आपको अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना चाहिए। मैंने यहाँ पे पर्सनली नार्स का प्राइमर यूज़ किया है, मुझे बहुत पसंद है। और अब हम करेंगे कलर करेक्शन। कलर करेक्शन का मतलब क्या होता है, डिस्कलरेशन को ठीक करना। डिस्कलरेशन मतलब जो हमारे फेस पे डार्क स्पॉट्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अंडर आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स होना या कोई भी डार्क स्पॉट्स होना, तो उन चीज़ों को कवर करने के लिए हम करते हैं कलर करेक्शन। तो यहाँ पे मैं ब्लैक स्पॉट्स को कवर करने के लिए यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज करेक्टर, आप देख सकते हो। लेकिन अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि मैंने पूरे फेस पे क्यों लगा दिया, मैं तो बोल रही थी कि सिर्फ डार्क स्पॉट्स पे लगाना है। तो इनकी स्किन पे छोटे छोटे स्पॉट्स है, सारी की सारी स्किन पे है। शायद आपको कैमरा में नज़र ना आ रहे हो, लेकिन सारी स्किन पे छोटे छोटे स्पॉट्स है। तो इसीलिए इन स्पॉट्स को कवर करने का बेस्ट मेथड है कि आप सारे के सारे फेस पे
करेक्टर लगा दें, ताकि जो आपकी फाउंडेशन जब आप अप्लाई करें तो सारे के सारे जो ब्लैक स्पॉट्स है वो हाइड हो सके। सो कलर करेक्शन हमने कर दी है। इसके बाद मैं कर रही हूँ बेस न्यूट्रलाइज। आई एम ब्लेंडिंग इट विद सॉफ्ट पफ। ज़्यादा प्रेशर देके ब्लेंड नहीं करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो बेस है वो न्यूट्रलाइज हो चुका था अच्छे से। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन। आप जब भी फाउंडेशन सिलेक्ट करें बहुत ज़्यादा फेयर मत चूज़ कीजिए, थोड़ा नेचुरल टोन में रखें। 1 या 2 टोन आप अप ले सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा फेयर लेने से आपका मेकअप उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना कि आप नेचुरल टोन में रखोगे तब लगेगा। आप यहाँ पे तरीका नोट कीजिए कि किस तरीके से मैंने अप्लाई की है फाउंडेशन। आई एम डैबिंग द ब्रश ऑन द स्किन रादर देन अप्लाइंग बिग स्ट्रोक्स, बिकॉज जब भी हम लिक्विड फाउंडेशन के साथ काम करते हैं, अगर हम इसी मेथड से काम करेंगे तो बाद में ब्लेंड करना बहुत ईजी हो जाएगा। अगर बड़ी बड़ी स्ट्रोक्स लगा देंगे तो ब्लेंड करना वुड बी रियली डिफ़िकल्ट और उतना सफाई से नहीं आएगी आपकी फाउंडेशन। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू अप्लाई द फाउंडेशन। और अब हम करेंगे फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड। ब्लेंडिंग एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है मेकअप में, बिकॉज़ ब्लेंडिंग एक फैक्टर है जिससे हमारे मेकअप में सफाई आती है। ठीक है, तो ब्लेंडिंग अगर आपकी अच्छे से नहीं है तो सारा कुछ ऊपर ऊपर रहेगा, तो मेकअप में वो क्लैरिटी और फ्लॉलेसनेस नहीं आ पाएगी। सो इफ़ यू वांट अ फ्लॉलेस मेकअप देन ब्लेंडिंग अच्छे से करना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। सो अब मैं कर रही हूँ कंटोरिंग। कंटोरिंग का काम क्या होता है, फेस को पतला दिखाना। फ्रॉम करेक्टर कॉस्मेटिक्स। जो मैंने फाउंडेशन यूज़ की थी वो मैंने कार्मेसी मिलानो की यूज़ की थी। मुझे इनकी फाउंडेशंस बहुत अच्छी लगती हैं। दे गिव अ रियली गुड एंड फुल कवरेज टू द स्किन। सो आप देख सकते हो कि किस तरह से मैं कंटोर कर रही हूँ नोज़ पे, चीक्स पे, जहाँ जहाँ पे भी कटिंग देने की ज़रूरत है। आई एम यूजिंग माई कंटोर ब्रश टू गिव दैट कटिंग एंड डेफिनेशन टू द फेस। सो अब हम कर रहे हैं कंटोर को ब्लेंड। बहुत ही हल्के हाथ से कर रही हूँ मैं, आपको भी हल्के हाथ से करना है। आफ्टर कंटोरिंग आई अप्लाई ब्लशर। दिस ब्लशर इज़ फ्रॉम रिकॉर्ड स्टूडियोज़ एंड आई रियली लव टू यूज़ दिस ब्लशर विद माई फिंगर्स। आई ऑल्सो यूज़ ब्लेंडर्स sometime, but I really love to do this with my fingers, and it is really a lovely shade. Some people apply blusher just on cheeks, but I love to do that on nose and little on chin as well. Gives very cute and subtle soft look. So now I'm using liquid highlighter from Tarte. I really love this product. This is one of my favorite liquid highlighters because this just works like a butter, and this gives really good definition and highlighting to the face. So note the areas where I'm applying the highlighter between the nose, exactly between the area where I have given the contour on the nose, under the eyes to lift the eyes area, on the forehead to make it pop out and glow, little on chin, below the nose, and little on cheeks. On cheeks I am doing that just below the contour line to make it more clear and sharp. और ये देखो गाइस, ब्लेंड करते ही कितनी अच्छी लुक आ रही है। सो इसे ब्लेंड करने के बाद हम पाउडर सेटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। अभी मैच्योर स्किन हम लोग टैकल कर रहे हैं, तो अंडर आइज़ के नीचे बहुत सारी फाइन लाइंस है, वो शायद कैमरा में नहीं दिख रही, लेकिन बहुत सारी फाइन लाइंस को मैंने डील किया है इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए। जो फाइन लाइंस है, अगर हम वहाँ पे डायरेक्टली पाउडर को डिपॉजिट करवा देंगे विदाउट ब्लेंडिंग इट वेल,
तो लाइंस पड़ जाएंगी मेकअप में। इसीलिए जब आप पाउडर सेटिंग स्टार्ट करने वाले हो, स्पेशली अंडर आइज़ के नीचे, तभी आपने फर्स्ट ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करना है। क्लाइंट की आंखें जो है वो ऊपर ही रहेंगी। ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करते ही फिर आपको पाउडर वहाँ पे डिपॉज़िट करवा देना है। देखिए यहाँ पे ध्यान से नोट कीजिए, पहले मैंने ब्लेंडर के साथ ब्लेंड किया अच्छे से और फिर बाद में पाउडर को डिपॉज़िट करवाया। आपने भी ऐसे ही करना है और फिर बाद में हम पूरे फेस पे पाउडर डिपॉज़िट करवा देंगे। जो एक्स्ट्रा पाउडर है वो बिग ब्रश से हम लोग डस्ट आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये होगी हमारी पाउडर सेटिंग। ये वीडियो मैंने बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड रखी है, बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही कमाल की वीडियो है ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए इस पेज पे रेगुलर कंटेंट आने वाला है, बहुत सारी नॉलेज के साथ आने वाला है। जैसा कंटेंट हमारी प्यारी सी ऑडियंस डिमांड करेगी वैसा ही कंटेंट आपके लिए हम लेके आने वाले हैं। लेकिन आपने सिर्फ एक ही काम करना है कि आपको जाके कमेंट्स में ये कमेंट करना है कि आपको कौन सा ट्यूटोरियल चाहिए, कौन सी लुक चाहिए, मैच्योर स्किन चाहिए, ड्यूई लुक चाहिए, मैट मेकअप चाहिए। विल ब्रिंग ऑल दैट फॉर यू गाइस। तो ये हमारी पाउडर सेटिंग डन हो चुकी है। सो यहाँ पे मैंने लिया है बड़ा सा ब्रश, जो भी हमारा एक्स्ट्रा पाउडर है उसे मैं कर रही हूँ डस्ट आउट। एंड वी आर डन विद आवर पाउडर सेटिंग, आप देख सकते हो। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप सेटिंग स्प्रे। दिस इज़ अगेन फ्रॉम रिकॉर्ड स्टूडियोज़। ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। आप देख सकते हो कि स्प्रे करते ही हमारा बेस एकदम से सेट हो चुका है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है ये मेकअप। सो अब हम कर रहे हैं इसे ड्राई। आप देख सकते हो कि सारी की सारी फाइन लाइंस और सारे के सारे ब्लैक स्पॉट्स अच्छे से कवर हो चुके हैं। लीजिए हमारा बेस हो चुका है ड्राई। अब हम अप्लाई करने वाले हैं हाइलाइटर। यू कैन सी आई विल डू दैट ऑन चीक्स। जहाँ पे भी मैंने लिक्विड हाइलाइटिंग की है वहाँ पे मैं हाइलाइटिंग करूँगी, एक्सेप्ट द चीक्स बिलो द कॉन्टोर लाइन। वहाँ पे हम हाइलाइटिंग नहीं करेंगे। चीक्स, नोज़, बिलो द नोज़ एंड चिन एंड लिटिल ऑन द फोरहेड एज वेल। सो हाइलाइटर हमने कर दिया है डन और यहाँ पे मैंने बहुत ही प्यारा सा और शटल सा थोड़ी न्यूड साइड को शिफ्ट होता हुआ शेड लिपस्टिक का दे रही हूँ, क्योंकि आइज़ हमने थोड़ी डार्क और ऑन रखी है। सो जो लिपस्टिक है वो हम न्यूड की तरफ शिफ्ट होती हुई रखेंगे। अगर हमने लिपस्टिक भी डार्क कर दी तो वो बहुत ही ऑड सा लगेगा। सो इसलिए जब भी आप डार्क आइज़ करें तो लिपस्टिक शुड बी न्यूड, एंड जब आप न्यूड आइज़ बना रहे हो, आइज़ को लाइट रख रहे हो, तब आप डार्क लिपस्टिक का यूज़ कर सकते हो। I will show you the final look at the end, so keep watching this video guys. So we are almost done with the lipstick. So this is the shade. You may also note that my bride is already smiling. और मैं आपको बता दूं कि जो मैंने लिपस्टिक यूज़ की है दिस इज़ फ्रॉम मेबलिन न्यूयॉर्क। तो मैंने 2 शेड्स को लिया है और उन्हें मिक्स करके एक बहुत ही प्यारा सा शेड बना दिया है। और थोड़ा सा वर्क हम करने वाले हैं अंडर आइज़ के नीचे, ताकि जो हमारी आइज़ है वो अच्छे से इन्हांस हो सके। कॉर्नर्स पे मैं वर्क कर रही हूँ आइज़ को डिफ़ाइन करने के लिए। आप देख सकते हो कि काजल से कितना डिफरेंस आ गया है और कितनी अच्छी लुक आ रही है। अब हम लगा रहे हैं मस्कारा एंड वी आर डन। बिंदी भी हम लगा चुके हैं और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कंप्लीट लुक। हाँ जी मैम। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੁੱਕ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟੱਚਵੁੱਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਸਟਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪੇਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਬਸ ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਆ ਜਾਓ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਲਈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਥੈਂਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ਵੈਲਕਮ।